हमारी आंखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है। इसके माध्यम से हम अपने आसपास के चीजों को देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स के शेप को समझ पाते हैं, हम उसके कलर को हम परसीव कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमारी आंखें किस तरह से काम करती है। वैसे बायोलॉजी के सेंस में हम ये नहीं देखेंगे, बल्कि फिजिक्स के पर्सपेक्ट में हम देखेंगे कि हमारी आंखें किस तरह से काम करती है। सबसे पहले तो जो चीजें हमें बाहर से दिखाई देती है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। ये जो सफेद वाला हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है स्क्लेरा। इस फिगर में आपको वो पार्ट कुछ इस जगह पे दिखेगा, इसे कहा जाता है स्क्लेरा। वैसे हम लेबलिंग थोड़ी देर में करेंगे, फिलहाल तो जो चीजें हमें दिखती है उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर बात कर लेते हैं। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट, इसे कहा जाता है आइरिस। वो सेक्शन आपको इस फिगर में इस जगह पे दिख रहा है, ये है आइरिस, ये हो गया आइरिस। और अंदर जो ये काला वाला हिस्सा है, इसे कहा जाता है प्यूपिल। आपको वो हिस्सा आपको इस जगह पे दिखेगा, ये हो गया प्यूपिल। अब चलिए इसे लेबलिंग कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें जो है उन इंपॉर्टेंट चीजों को हम यहां पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप देखें, हम जैसे बात कर रहे थे, ये हो गया स्क्लेरा, इसे कहा जाता है स्क्लेरा। सफेद वाला जो हिस्सा है ये स्क्लेरा है। और आपको यहां पर ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन जो है, इसे कहा जाता है आइरिस। ये हो गया आइरिस, आइरिस। और ये बीच वाला जो हिस्सा है, जो काला वाला हिस्सा आपको आंखों में दिखती है, वो हिस्सा जो है इसे कहा जाता है प्यूपिल। ये हो गया प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल। और यहां पर ऊपर एक पतला सा परत होता है, यहां पर बिल्कुल ऊपर एक पतला सा परत होता है, जिस पतला सा लेयर को कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट लेयर है ये, इसे कहा जाता है कॉर्निया। और यहां पर होते हैं बहुत सारे मसल्स, ये बहुत सारे यहां पर मसल्स होता है। और ये हो गया लेंस, ये हो गया आंख का लेंस। और उस लेंस को छोटा बड़ा करने के लिए, उसके फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए यहां पर बहुत सारे मसल्स होते हैं। इन मसल्स को कहा जाता है सिलियरी मसल्स, सिलियरी मसल। तो ये तो आगे वाला हिस्सा हो गया। ये सिलियरी मसल क्या करता है, ये इस लेंस को छोटा बड़ा करता है, पतला मोटा करता है, जिससे कि ये फोकल लेंथ को अपना एडजस्ट कर पाता है। और यहां पर पीछे इस हिस्से में अंदर की तरफ यहां पर बहुत सारे फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, लाइट को वो एब्जॉर्ब करता है और उसे डिटेक्ट करता है। ये सेक्शन जो है, इस सेक्शन को रेटिना कहा जाता है, रेटिना में वो सेल्स होता है। और यहां से ऑप्टिक नर्व, जो भी चीजें ये फोटो सेल्स जो है ये जो अब्जॉर्ब करता है, जो उसे डिटेक्ट करता है, उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक भेजने के लिए यहां पर ऑप्टिक नर्व होता है, ऑप्टिक नर्व होता है। यहां पर कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि ये आइरिस और प्यूपिल, इनके बीच एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है। ये आइरिस करता क्या है, ये आइरिस प्यूपिल को छोटा करता है, बड़ा करता है। जब बहुत ज्यादा लाइट आंख में इंसिडेंट करता है, तो अगर बहुत हाई इंटेंसिटी का लाइट रेटिना में चला जाए तो रेटिना में डैमेज हो सकता है। इसके लिए आइरिस क्या करता है, आइरिस अपने आप को एक्सपैंड करता है। और आइरिस अपने आप को एक्सपैंड करके प्यूपिल को, जहां से लाइट एंटर करता है, यहां से जो लाइट एंटर करेगा, इस जगह से जो लाइट एंटर कर रहा प्यूपिल से, उस हिस्से को वो छोटा करता है। आप एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर देख लीजिए। जैसे ही लाइट यहां पर कम इंसिडेंट करता है, वैसे ही ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। और काफी ज्यादा इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट करने से ये प्यूपिल छोटा हो जाता है। इसे छोटा बड़ा कौन करता है, ये आइरिस जो है, ये आइरिस एक्सपैंड होके और कॉन्ट्रैक्ट होके प्यूपिल को छोटा बड़ा करता है। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक चीजें हमने क्या देखा, जो फंडामेंटल चीजें हैं वो ये है कि लाइट यहां से अंदर आता है, प्यूपिल होते हुए ये अंदर आता है। और फिर यहां लेंस जो है, लेंस उस लाइट को, इंसिडेंट किया हुआ लाइट को जो बेंड करता है, वो अपना फोकल लेंथ को ठीक तरह से वो एडजस्ट करता है। कौन एडजस्ट करवाता है, सिलियरी मसल्स उसे एडजस्ट करवाता है। वो अपने आप को, अपना जो फोकल लेंथ है उसे एडजस्ट करता है इस तरह से कि जो लाइट, जो भी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, वो इस तरह से बेंड हो
रिफ्रैक्शन के बाद कि बेंड होने के बाद उसका जो इमेज है, इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, वो इमेज रेटिना में प्रॉपरली बन सके। तो इसी चीज को थोड़ा डिटेल्स में हम लोग समझ लेते हैं कि लेंस के साथ आई का जो लेंस है, आई लेंस है, उसके एक्सपेंशन और एलोंगेशन या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से क्या फायदा होता है हमें, और सिलियरी मसल्स का रोल क्या है, थोड़ा बहुत हमें यहाँ पर समझना होगा। तभी जाके हम आगे चल के ये समझ पाएंगे कि जो डिफेक्ट होता है विजन में वो किस तरह से होता है, और उसे ठीक करने के लिए हम लेंसेज का यूज क्यों करते हैं, स्पेक्टिकल्स में जो लेंसेज का यूज होता है वो हम क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां पर बन रहा है। अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम चेंज करें तो भले इमेज का साइज भी चेंज होगा और साथ ही साथ जो है उसका जो पोजीशन है, इमेज का पोजीशन, वो भी चेंज होता है। देखिए ऑब्जेक्ट को चेंज करते जाए ऑब्जेक्ट का पोजीशन, इमेज का भी पोजीशन चेंज होते जाता है। अगर मान ले हम ये चाहें कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन भले ही चेंज होते जाए लेकिन उसका इमेज एक सर्टेन पॉइंट में ही बने, तो फिर हमें क्या करना होगा। अगर ये लेंस, जैसे कि आई लेंस है हमारा, उस तरह से अगर ये लेंस कॉन्ट्रैक्ट कर सके या एलोंगेटेड हो सके तो फिर ये पॉसिबल है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को अगर हम आगे ले जाएं और हम इस लेंस को समहाउ, ये किसी हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ नहीं हो, अगर जेली जैसा सब्सटेंस से अगर बना हुआ हो तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट और एलोंगेट कर पाएगा। अगर ऐसा हुआ, ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे की तरफ आया और ये थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड हो गया, ये थोड़ा मोटा हो गया, तो फिर देखिए इमेज का पोजीशन जो है, इमेज का पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। भले इमेज का साइज चेंज हो रहा लेकिन इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। इसी तरह से ऑब्जेक्ट को दूर ले जाने से भी इमेज का जो पोजीशन है वो पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर लेंस जो है, इस लेंस को हमने एलोंगेट कर दिया, जिससे कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा हो गया। इस तरह से हम इमेज का पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास एक ऐसा लेंस हो जो कि कंप्रेस कर सके और एलोंगेट कर सके। हमारा आई का जो लेंस है, आई लेंस, वो कुछ इसी तरह का लेंस है। सिलियरी मसल्स उसे एलोंगेट कर सकता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिससे कि वो पतला या मोटा हो सकता है। अब देखिए लाइट रेज आंख में इंसिडेंट करता है और लेंस से रिफ्रैक्टेड होता है, और उसके बाद उसका इमेज, मान ले यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज एग्जैक्टली रेटिना में बनता है, जिससे कि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जब ऑब्जेक्ट सामने होता है तो फिर सिलियरी मसल क्या करता है, इस लेंस को मोटा कर देता है, मतलब थोड़ा सा कंप्रेस कर देता है, जिससे कि ये मोटा हो जाए, जिससे कि इसका फोकल लेंथ कम हो जाता है और सामने का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज भी अब रेटिना में ही बनता है। इस तरह से अगर ऑब्जेक्ट दूर रहे तो फिर ये पतला हो जाता है लेंस, सिलियरी मसल ये काम करता है और उसका इमेज, उस ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ये रेटिना में ही बनता है। सिमिलरली अगर बहुत 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 दूर रहे ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट हो, तो वहां से लाइट रेज जो है, पैरेलल लाइट रेज आंख में इंसिडेंट करेगा, तो वहां भी, उस केस में भी ये जो सिलियरी मसल है ये लेंस को इस तरह से एडजस्ट करता है कि इंसिडेंट लाइट रेज जो है ये रिफ्रैक्शन के बाद, लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये रेटिना में ही अपना जो इमेज है वो इमेज बनाए, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना में ही बने। ये जो लेंस पतला मोटा हो रहा है, पतला मोटा होकर अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है, इसका एकोमोडेशन कहा जाता है। पर इसका एक अपना लिमिटेशन है। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, लेंस अपने आप को कंप्लीटली उस तरह से एडजस्ट कर लेगा कि उसका इमेज रेटिना में बनेगा। जैसे कि हमारा देखने का एक मिनिमम डिस्टेंस होता है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा करीब हो उस केस में सिलियरी मसल लेंस को इतना कंप्रेस नहीं कर पाता है कि उसका इमेज रेटिना में बने। इसीलिए जब आप किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी लिखावट को आप अगर बहुत बहुत करीब से देखें तो आपको धुंधला दिखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो लेंस है इसका कंप्रेस करने का या अपने फोकल लेंथ को एडजस्ट करने का अपना एक लिमिटेशन है। ये जो लिमिटेशन है या मिनिमम डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देख पाते हैं, वो डिस्टेंस एक नॉर्मल आई के लिए
ये 25 सेंटीमीटर का होता है। उससे करीब अगर हम ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो फिर वो हमें धुंधला दिखने लगता है। आप ये प्रैक्टिकली करके देखिए, किसी भी कागज में कुछ लिखिए और फिर उसे अपने आंखों के बहुत बहुत करीब ले जाइए, देखिए आपको वो धुंधला दिखने लगेगा। इसी तरह से अगर हम इसके अपर लिमिट की बात करें, ये तो लोअर लिमिट था, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, उससे नीचे अगर डिस्टेंस हो या उससे करीब अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो फिर उसका इमेज जो है प्रॉपरली रेटिना में नहीं बनता, जिसके कारण हम उसे क्लियरली देख नहीं पाते हैं। अब इसका अपर लिमिट एक बार देख लिया जाए कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखे कि हमें वो क्लियरली दिखेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है? तो मैक्सिमम डिस्टेंस इन्फिनिटी है, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत 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 दूर भी रहे तो भी वो हमें क्लियरली दिखता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक छोटा सा पत्थर लेके कहें अगर इसे 10 किलोमीटर दूर ले जाएं ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, तो वो हमें नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे कि चांद बहुत दूर है, तारे बहुत दूर है, तो भी वो हमें दिखती है। क्यों? क्योंकि वहां से जो लाइट रेज आ रहा है वो पैरेलल लाइट रेज आंखों में इंसिडेंट कर रहा है, जिससे कि लेंस अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर पाता है, थ्रू सिलियरी मसल्स अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर पाता है कि उसका इमेज रेटिना में बने, प्रॉपर इमेज रेटिना में बने। तो अगर एकोमोडेशन की बात किया जाए, आई लेंस की एकोमोडेशन की बात किया जाए, तो इसका जो अपर लिमिट है ये इन्फिनिटी है, मतलब बहुत 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 दूर अगर ऑब्जेक्ट रहे तो भी हम उसे क्लियरली देख पाते हैं, हम चांद तारों को देख पाते हैं। और इसका जो लोअर लिमिट है ये 25 सेंटीमीटर का है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आई बॉल है, आई बॉल में डिफॉर्मिटी आता है। आई बॉल क्या है? ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं, ये आई बॉल कहलाता है। आई बॉल में डिफॉर्मिटी के कारण ये कभी कभार हो सकता है किसी किसी के केस में ये एलोंगेटेड हो जाता है। अगर ऐसा हो तो फिर ये जो इसका इमेज है, जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट रहेगा, दूर की चीजों का जो इमेज है वो इमेज रेटिना में प्रॉपरली बनता नहीं है, बल्कि उससे पहले ही ये इमेज बन जाता है, जिसके कारण कि उस चीज को या उस ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपरली देख नहीं पाते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसे कि मायोपिया कहा जाता है या नियर साइटेडनेस कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को, आप ऐसे जानते होंगे बहुत सारे लोगों को जिन्हें दूर की चीजें ठीक तरह से दिखाई नहीं देती है। तो ये उसके पीछे का एक रीजन है कि आई बॉल जो है ये थोड़ा लंबा हो जाता है, जिसके कारण जो इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल लाइट रेज प्रॉपरली ये रेटिना में ये कन्वर्ज नहीं कर पाता है या उसका इमेज रेटिना में बन नहीं पाता है। ये तो नियर साइटेडनेस का एक रीजन हो गया। एक दूसरा रीजन भी है कि सिलियरी मसल आई लेंस को इतना लंबा नहीं कर पाता है, एलोंगेट नहीं कर पाता है कि इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल लाइट रेज जो है ये कन्वर्ज करके रेटिना में इमेज बनाए इसका। तो ये एक दूसरा रीजन है नियर साइटेडनेस का। पहला रीजन था आई बॉल एलोंगेटेड हो जाना, दूसरा रीजन ये है कि सिलियरी मसल इतना लंबा नहीं कर पा रहा लेंस को, उसका फोकल लेंथ को इतना बड़ा नहीं कर पा रहा कि इन्फिनिटी से आता हुआ पैरेलल लाइट रेज ये कन्वर्ज कर जाए रेटिना में या इमेज बनाए रेटिना में। तो ये दूसरा रीजन है। जब ऐसा होता है, जब दूर की चीजें हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है, तो उस समय हम स्पेक्टिकल्स का यूज करते हैं, चश्मा हम यूज करते हैं। उस चश्मे में जो लेंस का यूज होता है वो कॉनकेव लेंस का यूज होता है। आप देखेंगे जिन्हें दूर की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है वो चश्मा पहनते हैं और उनके चश्मा का नंबर नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, -0.25, -1, -2, -2.5, इस तरह का चश्मा का नंबर होता है। वो नंबर क्या इंडिकेट करता है? वो लेंस के पावर को इंडिकेट करता है। और पावर क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ। उस लेंस का जो फोकल लेंथ है 1 डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ, ये होता है पावर। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, पावर ऑफ ए लेंस पे बात किया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिएगा। उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो नेगेटिव पावर है ये इंडिकेट कर रहा है कि फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और फोकल लेंथ नेगेटिव किसका होता है? कौन से लेंस का होता है? कॉन्वेक्स लेंस का या कॉनकेव लेंस का? तो उस वीडियो में हमने ये देखा था कि कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है। इसीलिए जब लोगों को दूर की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है तो वो जो चश्मा पहनते हैं उसका नंबर नेगेटिव होता है। तो ये तो मायोपिया हुआ, एक तरह का प्रॉब्लम कि दूर की चीजें हमें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता है, और उसके करेक्शन के लिए, विजन करेक्शन के लिए जो लेंस यूज किया जाता है वो कॉनकेव लेंस होता है।
अब कभी कभार ऐसा होता है कि जो सामने की चीजें हैं, बहुतों को सामने की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। इसका रीजन क्या है? हो सकता है कि जो आईबॉल है, ये आईबॉल छोटा हो जाए, जिसके कारण कि बहुत सामने का जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज रेटिना में प्रॉपरली फॉर्म न कर पाए। ये एक रीजन हो गया। एक दूसरा रीजन भी है इसका। वो दूसरा रीजन ये है कि ये जो लेंस है, सिलियरी मसल, इस लेंस को इतना मोटा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है, लेंस इतना मोटा नहीं हो पाता है, फोकल लेंथ को इतना कम नहीं कर पाता है वो, कि बहुत सामने रखा हुआ ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना में बन पाए। तो ऐसे लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम होता है, वैसे लोगों को सामने की चीजें प्रॉपरली दिखाई नहीं देती है। इस तरह के कंडीशन को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है, जिसे कि फार साइटेडनेस भी कहा जाता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भी हम चश्मा पहनते हैं। उस चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है, वहां पर यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो इसीलिए आप देखेंगे जिन्हें सामने की चीजें दिखाई नहीं देती है, वो जो चश्मा पहनते हैं उसका नंबर पॉजिटिव होता है। वो पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करता है कि फोकल लेंथ पॉजिटिव है, जो कि इंडिकेट करता है वो लेंस जो है वो लेंस एक कॉन्वेक्स लेंस है। तो अब हम लोग अगले वीडियो में ये बात करेंगे कि एक प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन होने से क्या क्या चीजें हमें दिखाई देती है। उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।